तो ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं और पेड़ के पत्ते, बसंत ऋतु जब आती है तो बच्चों पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं और पीले पत्ते जो है सूख करके और सड़क के किनारे जो है गिर जाते हैं। जब कोई किसी पाँव के तले पत्ते आते हैं तो चुर चुर करके वो पत्ते फिर वो पत्ते चुर चुर करके आवाज़ करते हैं। और लाल बजरी किसको कहते हैं? जो रोड़ियाँ होती हैं, मकान बनाने के लिए रोड़ियाँ होती हैं, वो सड़कों के किनारे गिरी होती हैं, तो उनके पास जो पत्ते आते हैं तो वो भी जो है उसमें उस रंगों में मिल करके और अच्छे लगने लगते हैं। चुरमुराए पत्ते, चुरमुराए, ऊंचे ऊंचे तरु, ऊंचे ऊंचे तरुवर से गिरने लगे बड़े बड़े पियराए पत्ते। पियराना ये ठेठ भाषा है बेटा। पीले पत्ते, पियराए पत्ते मतलब पीले पत्ते जो है गिरने लगे हैं। कोई 6 बजे सुबह 6 बजे कभी बताता है सुबह 6 बजे की बात है, जैसे गर्म पानी से नहाई हो, जैसे कि गर्म पानी से नहाई हो। यहाँ पर बेटा मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। और खिली हुई हवा आई, खिली हुई हवा आई, फिरकी से आई, चली गई, फिरकी से आई और चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते फुटपाथ पर चलते कल मैंने जाना कि बसंत आया। तो इस प्रकार से बच्चों कि जब कवि को लगा कि भाई थोड़ी थोड़ी हवा गर्म, मानो कि गर्म पानी से नहाई हुई हवा है और फिरकी से जल्दी से आई, फिरकी मतलब यहाँ पर जल्दी से आई, और फिरकी सी मतलब घूमती हुई, फिरकी सी मतलब घूमती हुई, फिरी सी घूमती हुई आई और चली गई, आकर के फिर चली गई। जैसे फुटपाथ कहते हैं, सड़क के किनारे के रास्ते को फुटपाथ कहा जाता है। सड़क के, देखो कवि ने जो है अंग्रेजी शब्द का प्रयोग अपनी कविता में किस प्रकार से बसा लिया, किस प्रकार से प्रयोग किया है कि लगता ही नहीं कि ये जो है अंग्रेजी का शब्द है। अब भाई भुन भुन की आवाज मत करो। तो चलते इस प्रकार से हवा, कल मैंने जाना, कवि, मैं कौन? कवि ने कवि को भान हो गया, कवि को बोध हो गया कि बसंत ऋतु आ गई है, बसंत आ गया है। बसंत आया, जाना कि बसंत आया, बसंत आ गया है। और यह कैसे? यह कैलेंडर से मालूम था, कैलेंडर से मालूम था। क्या मालूम था? कि अमुक दिन फला, अमुक मतलब फला दिन, अमुक बार, अमुक समय, बार का मतलब होता है समय, मदन महीने का, मदन महीना कहते हैं बसंत को। मदन महीना किसको कहते हैं? बसंत के महीने को मदन महीना कहा जाता है। मदन महीने की होवेगी पंचमी। नंदन वन है वो। हाँ, नंदन वन। अच्छा, हाँ, नहीं, मदन है बेटा, मदन महीने। अच्छा, नंदन वन उसके आगे है। हाँ, मदन महीने की
होवेगी पंचमी। पंचमी कब होती है? बसंत का 5वां दिन जो होता है उसको बसंत पंचमी कहा जाता है। शुक्ल पक्ष का 5वां दिन जो होता है बसंत का, वो जो है बसंत पंचमी मानी जाती है, बसंत पंचमी। तो कैलेंडर से मालूम था, कवि कहता है कैलेंडर से मालूम था, अर्थात जो है समग्र समाज जो है आज कैलेंडर पर निर्भर हो गया है, कैलेंडर पर आधारित हो गया है कि जो है कैलेंडर के माध्यम से पता करता है कि छुट्टी, कौन सी छुट्टी आज है, कौन सी छुट्टी किस दिन है। दफ्तर में छुट्टी थी, दफ्तर मतलब होता है ऑफिस, ऑफिस में, कार्यालय में छुट्टी थी। यह था कि प्रमाण, यह था प्रमाण, प्रमाण था कि दफ्तर का भी कैलेंडर बता रहा था कि भाई आज छुट्टी है, बसंत पंचमी है। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था, कविता पढ़ते रहने से यह पता था कि भाई बसंत पंचमी भी आती है, बसंत पंचमी भी होती है। ये कविता पढ़ते रहने से पता, क्योंकि स्वयं कवि जो है अपनी बात कह रहा है और वास्तव में समाज पर व्यंग्य है और समाज का व्यक्ति प्रकृति से अलग होता जा रहा है। इस पर कवि ने कुठाराघात किया है, इसका पर्दाफाश किया है कवि ने कि और क्या है ये, दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे। भाई बसंत में क्या होता है, पलाश के जो ढाक के पेड़ होते हैं, ढाक और पलाश दो पेड़ होते हैं, जंगली पेड़ होते हैं, उनके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ऐसे पत्ते होते हैं, उन पर तुम जो है खाना खा लोगे, उन ऐसे पत्ते होते हैं। तो वो दहकेंगे, वो अर्थात जो है उनमें आग लग जाएगी और वो जल जाएंगे। यह पता था, तो दहकेंगे। और जो है और बसंत में क्या होता है, आम जो है आम वृक्षों पर, आम के पेड़ों पर जो है मंजरियां आ जाती हैं, आम के पेड़ बौरा जाते हैं, उनमें मंजरियां आ जाती हैं, आम बौरावेंगे, आम जो है बौरा जाएंगे, अर्थात बौर आ जाएंगे आप उन पर। रंग रस, और क्या है, रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। तो दूर के विदेश, नंदन वन किसको कहते हैं, नंदन किसको कहता है, स्वर्ग को। नंदन किसको कहा जाता है, स्वर्ग को। जो स्वर्ग के वन हैं, स्वर्ग के जो जंगल हैं, उन्हें नंदन वन कहा जाता है। अमरावती को, अमरावती के जो वन हैं वो नंदन वन हैं, अमरावती के वन नंदन वन है। और रंग से, रस से, गंध से सब जगह परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, और रंग और रस, पद्माकर कहते हैं और रंग और रस और रंग है गए। हाँ, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वय गए। तो इस प्रकार से है जो ये बसंत के महीने में लदे फदेल विदेश के, मानो कि जो विदेश में भी जो पेड़ पौधे हैं सजे भजे हैं, स्वर्ग के समान, आवाज नहीं, स्वर्ग के समान सजे भजे धजे पेड़ जो है, जंगल बड़े अच्छे लगेंगे और बड़े अच्छे होंगे, यशस्वी होवेंगे यशस्वी। और कहा है कि मधुमस्त पिक मत होता है कोयल, मधुमस्त पिक है। और भौर आदि भौरे
और पिक मतलब कोयल, सब मदमस्त हो जाएंगे। ठीक है, सब जो है मदमस्त हो जाएंगे। अपना 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 कीर्ति, अपना अपना कीर्ति, हाँ, अपना 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 कृतित्व, कीर्ति नहीं, अपना अपना कृतित्व अभ्यास अभ्यास करके दिखावेंगे। अपना जो कृतित्व है, अपना जो कला प्रदर्शन है, वो अभ्यास करके बसंत ऋतु में दिखाएंगे। और यही नहीं जाना था कि आज के क्या बेटा, आज के नगण्य दिन, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है, आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि बसंत आया, जैसे कि मैंने जान लिया इस नगण्य दिन, जो नगण्य दिन अर्थात जो है जिसकी गिनती नहीं की जाती है, ऐसी दिन को मैंने जाना था कि जो जैसे कि बसंत आ गया। इस कविता में कोई परेशानी है? नो सर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अरे घूम क्यों रहा तू? तो इस प्रकार से ये है। और अगली कविता है बच्चों, तोड़ो तोड़ो तो तोड़ो तोड़ो तोड़ो। तो हाँ, ये इस कविता में विद्यार्थियों बताया गया है कि किस प्रकार से जो पुरानी परंपरा, जो कभी न टूटने वाली परंपरा है, इसको तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए जो है कवि आवाहन करता है। कवि जो है, अरे नहीं मानेगा, तो इस प्रकार ये है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर, ये चट्टाने तोड़ो। ये पत्थर जो कठोर हैं, कठोर परंपराएं हैं, इनको तोड़ो, इन चट्टानों को तोड़ो। ये झूठे बंधन तोड़ो, ये झूठे बेकार के जो बंधन हैं, इन्हें जो है तोड़ दो। और तो फिर आवाज, तो धरती को हम जाने। तो इस धरती पर जो झूठे बंधन हैं, इनको यदि तोड़ दो तो जो है हम जान लेंगे कि वास्तव में परंपराएं, झूठी परंपराएं टूट गई हैं। और सुनते हैं मिट्टी में रस है, सुनते हैं कि मिट्टी में रस। थोड़ा पोज कर लो बेटा। तो इस प्रकार से सुनते हैं कि हम मिट्टी में रस है, आनंद है, जिसमें नमी है, जिससे उगती दूब है। दूब जो है एक घास होती है एक प्रकार की, वो उगती है। अपने मन के मैदानों पर, अपने मन रूपी, यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है, यहाँ पर रूप अलंकार है। मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। कैसी ऊब? ऊब मतलब होता है घुटन। ऊब का मतलब होता है घुटन। उबाऊ परिदृश्य कैसे आ गया है? आधे गाने, आधे फिर आवाज, आधे जो गाने हैं, उनको तोड़ो, उनको जो है तोड़ करके ये ऊसर बंजन तोड़ो। ये ऊसर बंजर, जो ऊसर है, जिस पर कोई पैदावार नहीं होती है, उसे ऊजर बंजर भूमि कहा जाता है। इसे हटा दो। पांडवों ने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया अपने परिश्रम से, अपने बलबूते पर
इसलिए कहा लिख सको तो उंगलियों से खोद कर एक छोटा सा काव्य भूतल पर लिखो। आज जिसको कलम से लिखा था उसको बाहु के बल से लिखो। तो इस प्रकार से तोड़ दो इन परंपराओं को। ये चरती परती तोड़ो। चरती मतलब जो चारागाह जो जिसमें गायें ढोर डंगर चरते हैं, और परती जो जमीन बहुत दिनों से परती रखी हुई है, अलग से उपजाऊ के लिए रखी हुई है, इन्हें सब तोड़ दो। सब खेत बनाकर छोड़ो। सब जो है खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। जब वह बीज को पोसेगी तब जो है मिट्टी में रस होगा। हम इसको आवाज नहीं, हम इसको क्या कर डालें? हम इसको क्या कर डालें? इस अपने मन को और इस अपने मन की खीज को और गोड़ो। ये गोड़ना मतलब होता है गुड़ाई करना। गोड़ना मतलब होता है गुड़ाई करना। ये मतलब सब कुछ साफ सुथरा कर देना है। सब कुछ कंकड़ पत्थर जो है, कंकड़ एक घास फूस जो है निकाल देना है। निकाल करके अपने परंपरा, नई परंपरा रूपी जो खेत है, नई परंपरा रूपी जो जमीन है, पृथ्वी धरती है, उसको जो है उपजाऊ बनाना है, प्रगतिपूर्ण बनाना है, विकासशील बनाना है। तो इस बात के लिए कवि जो है इसमें आवाहन करता है, और इसमें जो है आपको ये बताया गया है कि समाज में जो सड़ी गली मान्यताएं हैं, समाज की जो परंपराएं हैं, उस समाज की जो पुरानी परंपरा, कभी न मिटने वाली परंपरा को तोड़ करके नई परंपरा की स्थापना की बात कवि ने की है। इन्हीं पंक्तियों के साथ वाणी को विराम देता हूँ, और अगली कविता जो है कल की जाएगी। हम पढ़ेंगे जो पुराने कवि हैं विद्यापति का व्यक्तित्व और कृतित्व पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।